2 दिन, 48 घंटे और 53 बिल, ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाक़या है जिसे आज सब लोग जो है वो बात कर रहे हैं इस पे, और तारीख़ जो है वो इसको सुनहरी या फिर गैर सुनहरी लफ्ज़ों के साथ जो है वो याद करेगी। दोस्तों, इधर आईएमएफ पाकिस्तान को मिला, और आईएमएफ मिलने के बाद आपने इस जाती हुई हुकूमत की तेज़ियाँ, फुर्तियाँ, छलांगे और उल्टी छलांगे जो है वो देखी, और उसमें आपने क्या क्या कुछ जो है वो होते हुए देखा। लेकिन जो अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी जो सेनेट के अंदर 53 बिल जो है वो टेबल कर दिए गए 48 घंटों के अंदर, ऐसा लगता है कि न जाने क्या होने वाला है या क्या जो है वो तकदीर चेंज हो गई है। सो दोस्तों, ये सब कुछ जो है वो आपको गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। इन 53 बिलों के अंदर जो है वो कैसे कैसे बिल हैं जो जमहूरियत को कैसे चिढ़ा रहे हैं मुँह, और वोट को इज़्ज़त दो, भुट्टो की जमहूरियत, उसके अलावा जो है वो 73 का आइन, मौलाना फजल रहमान, इन सब के आगे जो है वो कौन से सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि इसमें से सारे के सारे बिल जो है वो मंजूर नहीं हुए। यानी इनमें से जो आज की जो सबसे बड़ी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ रही है, जो सब लोगों के लिए भी है और यकीनन जो है वो मेरे और आपके लिए भी है, कि आज इसके कुछ बिलों के ऊपर ऐसे एतराज़ात आए हैं जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखे होंगे। आपको यूएन में जो है वो याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो वहाँ का बिल जो है वो यूएन में फाड़ा था। लेकिन आज जो है वो रज़ा रब्बानी, जो कि इसी हुकूमत पीडीएम हुकूमत के सेनेटर जो है वो इस वक्त सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। पहले तो ये समझ लें कि ये बिल सारे जो है वो पार्लियामेंट से होते हुए, जहाँ पे कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, यानी पार्लियामेंट से होते हुए जो है वो यहाँ पहुँचे। इंटरेस्टिंग बात यह कि अब जो बिल नहीं जो है वो ये हुकूमत पास करवा पा रही, तो वो लोग जो ये बिल पास करवाना चाह रहे हैं वो इस हुकूमत के साथ या आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या करेंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो उसमें पाकिस्तान जा चुका है। पीडीएम के साथ क्या होगा, यानी अब तक जो है वो पैम्पर्ड हुकूमत जो बनी हुई थी, वो आने वाले दिनों के अंदर क्या पैम्पर्ड रहेगी भी या फिर जो है वो नहीं रहेगी। अभी जो है वो केयर टेकर सेटअप में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस हवाले से होंगी। सो दोस्तों, एक मेहमान कोई घर में आया हुआ हो ना, और जब उसने कुछ साल रह लिया हो और उसके बाद उसके आखिरी कुछ दिन चल रहे हो, तो यकीनन जो है वो उसको जो है वो उसकी गलतियों को भी देखा जाता है, और उसको हर तरह से जो है वो कोशिश की जाती है कि एक बड़े वेलकमिंग तरीके से ही जो है वो इसको खैरबाद कह दिया जाए। कुछ इसी तरह की हुकूमत के साथ जो है वो आजकल सिचुएशन चल भी रही है। लेकिन हुकूमत के अंदरूनी खिलफशार, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अंदर उनके बयानिए के जो है वो खिलफशार, ये इस वक्त आसमानों के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं अब आपको ये सारी चीज़ें साबित कैसे करूँगा, ये आप अब आने वाले हमारे वीलॉग के अंदर जो है वो आगे जाके देखते रहेंगे, और इसके ऊपर रिसर्च मेरा कल का जो है वो अगला वीलॉग भी पेश किया जाएगा इस हवाले से। लेकिन आइए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें जी कि अब हुकूमत के ये इत्तेहादी जिन्होंने कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं, जिन्होंने ये बिल टेबल करवाने में अपने साइन किए हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने एक साइन करके बिल भेजा, लेकिन जो है वो आगे जाके उसका क्या बना, जैसे जो है वो एचईसी के अंदर तरामीम के हवाले से बिल गया और क्या हाल बना, जैसे कि इसी हवाले से जो एक प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन का बिल हुआ, उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल गया है उसमें उसका जो है वो क्या जो है वो हैसियत होगी और क्या बना उसके साथ, जिसमें बिल के अंदर जो है वो एजेंसीज़ के रोल को, जिसको पहले से जमहूरियत के अंदर जो है वो ये कोशिश की जाती है कि एजेंसीज़ का रोल जो है वो कम किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो कम किया जाए, तो उस रोल के अंदर जब इस तरह की भी शिकें जब शामिल हों कि जिसमें अंदर ये बताया कि एजेंसीज़ बिना किसी वारंट के जो है वो किसी को पकड़ लेगी, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकेगी और कार्रवाई भी उसके ऊपर जो है वो कुछ कर सकेगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बहुत सारी जो है वो बातें इस हवाले से ऐवान के अंदर गूंजती रही हैं, कल भी और आज भी। मैं आपको अगर लोगों के नाम लेना शुरू कर दूं तो कल जो बिल जो वापस हुए हैं, जिसको जो है वो वापस कर लिया गया है, यानी टेबल करने के बाद, पहले तो ये समझ लें कि ये टेबल भी हुकूमत के कुछ लोगों के ही दस्तखतों से या उनकी मंशा से ही जो है वो पार्लियामेंट से होते हुए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन पार्लियामेंट में आपको पता है कि अपोजिशन कौन है, अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज हैं, जो अपने किन तरह के जो है वो करचे चर्चों के साथ जो है वो वहाँ पे बैठे हुए होंगे और क्या उनकी वो अपोजिशन है, ये बहुत ही बेहतर आप जानते हैं। लेकिन इस हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि नवाज शरीफ साहब
आपके करीबी साथी हैं, उन्होंने बहुत ही बरमला जो है वो उन्होंने कहा ये उजरत के अंदर जो आप अपनी तेज़ियां दिखा रहे हैं, ये हमारी जमहूरियत को कमज़ोर ना सिर्फ कर रही हैं बल्कि हमारे बयानिए को भी। और उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि जो मैं कह रहा हूँ ये नवाज़ शरीफ की पॉलिसी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पूछ उठता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की पॉलिसी है, तो फिर कैसे राना सनाउल्लाह साहब के दस्तखतों से जो है वो कुछ बिल जो है वो टेबल किए जाते हैं, इसी ऐवान तक जो है वो पहुँचते हैं, जिसके बारे में जो है वो वज़ीर कानून जो है वो बाद में ये भी कहते हैं कि ये तो जी वो पिछली हुकूमत जो है वो कर गई। बहरहाल पिछली हुकूमत कर गई थी, लेकिन पिछली हुकूमत ये तो नहीं करके गई थी कि आपने सेनेट के अंदर इसको टेबल करना है और आप इस तरह से, लेकिन इन बिलों से जो है वो वापस जाया जा रहा है। रज़ा रब्बानी साहब ने तो आज आखिर इस तरह से कर दी कि उन्होंने कहा था कि मैं भुट्टो का जो है वो साथी हूँ, और भुट्टो के साथी ने जो है वो यूएन में जो किया था वो आज आपके इस तरह के जो बिल पेश किए जा रहे हैं, जो जिनकी नीयत बेहतर नहीं है, जो हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करने वाले हैं, मैं उनको आज फाड़ता हूँ, और उन्होंने फाड़ दिए हैं सो बिल। तो ये आज हो रहा है। नेम एनी वन लाइक है, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की बात ही नहीं हो रही, मुश्ताक साहब की बात हो रही है, जमात इस्लामी से बात हो रही है। उन्हीं के साथ साथ में कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो JUI के सेनेटर हैं, उन्होंने मुखालफत की है, और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की। तो इन सारे बिलों के ऊपर जो है वो एक शदीद जो है वो ऐवान के अंदर जो है वो नो के नारे लगे हैं। यानी ये बिल जो है वो अगर बहस के लिए, यहाँ तक के लोगों को कि जो बिल पास करवाए गए हैं वो हमें दिखाए तक नहीं गए कि वो बिल के अंदर है क्या क्या जो पास करवाए गए हैं, यानी ये मेंबरान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। तो ये हालत है पाकिस्तान की, और ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों से दोस्तों। ये वो एक क्रिटिकल स्टोरी थी। अभी चलिए, ये बात कहीं दूर की रही, एक और नोहा जो है वो पाकिस्तान का पीटने का ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ ये कि महंगे तरीन मुल्कों के अंदर है, बल्कि खित्ते के महंगे तरीन मुल्कों में, यहाँ तक कि दिवालिया हुए श्रीलंका से भी जो है वो महंगा पाकिस्तान जो है वो हो गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने जो है वो पैरों तले जो है वो ज़मीन निकाल दी है। मैं ये समझ रहा था, बहुत सारे और दूसरे लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद ये जो पेट्रोल का 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जो बिजली महंगी की गई है इसके यूनिट, IMF के इस मुआहदे के बाद, उनके साथ कमिटमेंट करने के बाद, जिसके ऊपर बहरहाल हमारे सवाल उठते ये है कि इसहाक डार साहब, अगर यही गुल खिलाना था तो ये गुल 12 महीने पहले खिला लेते आप, 8 महीने पहले खिला लेते आप गुल, ताकि आज तक जो है वो कुछ ना कुछ कोई तरतीब में तो चीज़ें आई हुई होती। आज आप सब कुछ जो है वो ये कर के जो है वो जा रहे हैं, और धड़ाधड़ जो है वो आपने एक ऐसा तहलका मचा दिया है। टीवी के हर चैनल के ऊपर इश्तहारों की मद के अंदर ऐसी बम्बार्टमेंट हो रही है कि हर दूसरा इश्तहार जो है वो हुकूमत के फंडेड पैसों का जो है वो हो रहा है, जो मेरे और आपके टैक्स पेयर का पैसा है। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त वही जो है सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले सालों के अंदर होता था। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, यानी हर रोज़ जो है वो बताया जा रहा है फ़लाँ पुल हुआ है तो उसका भी इश्तिहार जा रहा है, अखबारों से लेके टीवी के हर चैनल में। कौन बात करे, कौन इस महंगाई की बात करे, और इसी के दरमियान जो है कि महंगाई, इन बेपनाह बम्बार्टमेंट जब इश्तिहारों की हो रही है, तो यकीनन जो है वो इस पाकिस्तान के कमर्शियल मीडिया के अंदर, जहाँ सेठों को पैसा लग रहा है उनकी ज़ुबानों के ऊपर, उनको कैसे जो है वो ये दिल करेगा कि वो इस महंगाई के हवाले से जो है वो कम से कम इन दिनों के अंदर बात करें। और आने वाले दिनों के अंदर भी जब हम इनके देखते हैं कि इनके जो रिलीज़ ऑर्डर्स देखते हैं, तो वो जितनी देर इनकी हुकूमत है या आखिरी दिनों तक जो है वो इश्तिहार इसी तरीके से जो है वो चलते रहेंगे, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे जो है KP हुकूमत हो, और फेडरल हुकूमत तो जिंदाबाद, पंजाब हुकूमत जिंदाबाद। क्या बात है, उन्होंने तो जी आखिर ही कर दी है। महंगाई के हवाले से हम लोग जो बात कर रहे थे दोस्तों, महंगाई जो है वो आपने ये सारे जो है वो इश्तिहार देखे होंगे। 12 रुपये मरियम जो है वो औरंगज़ेब कहती थी कि इस हुकूमत ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत को कहती थी तेल बढ़ा दिया। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा कहती थी कि जब पेट्रोल ज़्यादा बढ़ता है, जब इसकी कीमतें बढ़ाती, तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म आपका चोर है। तो आज जो है वो पाकिस्तान सवाल पूछता है, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर जो है वो सवाल पूछती है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्रिटिकल तरीन हालात में, और आज मैं कुछ और रिपोर्ट्स जो है वो देख रहा था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि आने वाले साल के अंदर भी जो है वो ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। ब्लूमबर्ग जो है वो ये बता रहा था। दुनिया के और दूसरे जो है वो बड़े बता रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी आसानी से ये महंगाई जो है वो अगले साल तक भी जो है वो काबू नहीं पाया जा सकेगा। ये महंगाई जो है वो सस्टेन करेगी दोस्तों इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर। और मैं इस जगह के ऊपर तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी हैं,
और बेचारों के लिए जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो करनी मुश्किल हुई हुई है। इन हुक्मरानों के अंदर, जो हुक्मरान के ऐवानों के अंदर बैठे हुए लोग जब ये बड़े-बड़े फ़ैसले कर लेते हैं और इन फ़ैसलों के बाद वो कभी ये नहीं सोचते कि जो 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया तनख्वाहदार तबका जो है वो लेके अपने घरों में बैठा हुआ है, जब ये पेट्रोल बढ़ता है, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे पूरी मईशत जो है वो रोटी से लेके, आलू टमाटर से लेके, आपके आटे से लेके, चीनी की एक और जो है वो आपको बात बताऊँ, तकरीबन 50 रुपए का इजाफा चीनी का हो चुका है। दोस्तों, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि कुछ गुज़श्ता दिनों के अंदर, और चीनी वालों की हुकूमतें जो है वो अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, बड़े-बड़े जो है वो चीनी के जो ग्रुप हैं, जो जाइंट्स हैं, वो हुकूमतों के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी कम से कम उनके करीब वाले ही जो है वो लोग हैं। तो पाकिस्तानी का चीनी कार्टेल जो है वो एक छोटा सा है कि चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई, ये सोच के कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आएगा, लेकिन उस ज़र मुबादला के एवज़ जो है पाकिस्तानियों को उसकी ये कीमत अदा करनी पड़ रही है कि गुज़श्ता कुछ देर के अंदर जो है 50 रुपये तक तकरीबन जो है वो चीनी का रेट जो है वो बढ़ चुका है। ये लम्हा फ़िक्रिया और ये जो है वो बातें न जाने और आगे कितनी देर तक जो है वो बढ़ेंगी, लेकिन बहरहाल जो है वो पाकिस्तान, श्रीलंका ने 2023 के दौरान जो है महंगाई की शरह जो 28 इशारिया जो है वो 5% रही, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की सालाना शरह यानी वहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो है वो 28.5 थी, और पाकिस्तान के अंदर ये सालाना शरह जो है वो 29 तक जो है फ़ीसद तक जो है वो पहुंच चुकी है। सो दोस्तों, ये एक पाकिस्तानियों के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए जो है वो निहायत जो है वो एक मुश्किल मरहला जो है वो नज़र आता है। न जाने इसको कौन समझ सकेगा, न जाने समझने वाले जो है वो उनका ये प्योरिटी भी है समझने की या फिर नहीं है, या फिर उनका मकसद जो है वो अपने ही इक़्तिदार को या अपनी ही ताकत को जो है वो तूल देना है। सो दोस्तों, एक बार फिर से जो है वो हम आज की इन सारी जो है वो बातों को रैप अप करते हुए जो है वो हुकूमत के ऊपर शदीद जो है वो तनकीद जो है वो इस हवाले से हो भी रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। आप भी सब लोग जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो यकीनन जाके पूछें। हम भी खोज निकाल के लाएंगे कि इन दिनों के अंदर कितने मीडिया को जो है वो इश्तिहार इस हुकूमत ने दिए हैं, और उन इश्तिहारों में किन किन चैनल्स को जो है वो नवाजा गया है या उन पे दी गई। कितना पाकिस्तानियों का, ऐसी कौम जिनके लिए जो है वो, जिनके करोड़ों लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल इस वक्त हुई है, वहाँ पे अरबों रुपए के इश्तिहार जो है वो किस तरह से जो है वो लोग इन मीडिया चैनल्स को जो है वो दे दिए गए हैं। आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी खोज में एक नए बेहतर पाकिस्तान की जुस्तजू के अंदर जो है वो लगे रहेंगे। सो दोस्तों, लेकिन रैप अप करते हुए जमहूरियत की वो बात या वो पादाश जो है वो जिसकी दाग बेल जो है वो 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा के जो है वो डाली गई थी, यानी जमहूरियत को कमज़ोर करने की जो है वो एक मुनफरिद कोशिश जो है वो की, मुनफरिद तो नहीं कहेंगे, पुरानी कोशिश नए तरीके से जो है वो की गई थी, और फिर जो है वो इमरान खान को जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है वो इमरान खान को गिराने के बाद जो है वो इस जमहूरियत को आज उस जगह तक पहुंचा दिया गया है कि जहां पे वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाने वाले, जहां पे भुट्टो के जो है वो फॉलोअर या भुट्टो के जो नाम के को जो है वो कैश करने वाले, 73 के आइन की जो है वो मिसालें देने वाले जो है वो इस जमहूरियत को खुदा हाफिज़ जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके दरमियान जो नज़रियाती लीडर्स जो हैं वो इनके, क्या वो सामने आएंगे? क्या वो आके जो है वो इस मुल्क को, इसकी जमहूरियत को, सिविल सुपरमेसी को बचाएंगे? दोस्तों, हम देखते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।